सभी साथियों को नमस्कार। ठीक है, तो अपनी जो भर्ती है उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244, उसमें हमने भी फॉर्म अप्लाई किया था तो हमारा नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ का कारण आंसर की का बदल जाना। ठीक है, आंसर की में मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में अपने जोड़े थे तो हमारे कुछ 101 कट पीट के बन रहे थे, क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद फिर आंसर की के जो कुछ मतलब जब आंसर की दोबारा वो हुई तो कुछ क्वेश्चन जो है कैंसिल कर दिए। ठीक है, कैंसिल भी कर दिए और कुछ क्वेश्चन के जो है ऑप्शंस एक से अधिक सही कर दिया गया भर्ती बोर्ड के द्वारा, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है आंसर ही डायरेक्ट बदल दीजिए। तो इस कारण से एक रेट अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 में डल चुकी है। ठीक है, लेकिन वो डली है केवल और केवल आंसर की पे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है जिसमें कि 23 अगस्त वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। ठीक है, मतलब 23 अगस्त की पहली शिफ्ट और 23 अगस्त की दूसरी शिफ्ट के बच्चों को अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिला है, क्योंकि हमारे संपर्क में बच्चे हैं जिनके मार्क्स लगभग 96 या 95 क्वेश्चन अप्रॉक्स भी सही थे, तो वो DBPST के लिए क्वालिफाइड हैं। तो क्या इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का अंतर होना चाहिए कि 23 की पहली शिफ्ट का बच्चा 18 से 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन पा जाए और 24 तारीख का बच्चा पहली शिफ्ट का या दूसरी शिफ्ट का ही बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन ना पाए? तो अगर 18 से 20 क्वेश्चन के नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया जो भर्ती बोर्ड ने किया है, अगर वो इस तरीके से कर रहा है तो क्या 9 क्वेश्चंस का फ़ायदा उन्हें दे रहा है? तो भाई पुलिस भर्ती बोर्ड में तो मतलब पुलिस की वैकेंसीज में तो पॉइंट का बड़ा खेल होता है। जैसे कि आप पॉइंट में भी मतलब सेम मार्क्स पे भी बच्चा बाहर हो जाता है, पॉइंट की भी रूलिंग बहुत होती है। तो कहीं किसी बच्चे को आप जो है 18 नंबर का भी मतलब 1 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं दे रहे हैं और किसी बच्चे को 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दे देते हैं, तो इसका प्रभाव क्या एक दिन में वो बच्चा समझिए कि कितना ज़्यादा जान जाएगा उस 23 अगस्त के पेपर से कि वो 24 अगस्त वाले में उसी का नकल उतार करके कितना ज़्यादा कर लेगा। सोचिए भाई, जिसका 24 को एग्ज़ाम था तो वो 23 को ही निकला था अपने घर से। ठीक है, अब वो रास्ते में अपना सफ़र तय करेगा कि क्वेश्चन का एनालिसिस करेगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि चलो कर भी लिया एनालिसिस में वो क्या कर लेगा भाई? हिंदी के क्वेश्चन आपके अलग, जीके आपके अलग। ठीक है, पैटर्न वो बहुत ज़्यादा से देख सकता है, रीजनिंग के देखेगा, मैथ के, लेकिन क्वेश्चन तो सब अलग है ना। और पैटर्न भी क्या देख लेगा भाई? जिसको नहीं आता है जो सवाल पैटर्न का, वो उसको एक ही दिन में नहीं है, मतलब एक दिन में भी नहीं आएगा, और जिसको आता है उसको पहले से ही आता रहता है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मलाइजेशन और आंसर की जो चेंज हुई है भर्ती बोर्ड द्वारा, ये बहुत ही ख़राब प्रभाव डाल रहा है। तो हमारा यही अपील है सभी बच्चों से, ठीक है, कि हम लोगों का उद्देश्य ये नहीं है कि भर्ती फंसे या क्या हो, उससे हम लोगों से लेना नहीं देना है। लेकिन हम लोगों को अपना हमारा जो हक है, हम अपने अधिकार के लिए हम लोगों को भर्ती बोर्ड के मतलब न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रखते हैं। ठीक है, उसके लिए याचिका दायर करनी पड़ेगी। बिना याचिका दायर करे किसी की कोई सुनवाई होनी नहीं है। ठीक है, जैसे कि यूपी PCS की परीक्षा में देखिए हुआ क्या, नॉर्मलाइजेशन, इसीलिए बच्चों ने बहुत बड़ा धरना किया था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन की वजह से कई लोग अंदर कई लोग बाहर हो जाते हैं।
ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के खिलाफ और आंसर की के खिलाफ हम लोगों को न्यायालय का सहारा लेना है। ठीक है। तो जो भी भाई इच्छुक हैं, ठीक है, मैं इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ। ठीक है। और आप लोग जो है, जो भी इच्छुक हैं भाई, हम लोगों के चाहते हैं कि हाँ वास्तव में हम लोगों के साथ सही नहीं हुआ है, नंबर आंसर की का मान लीजिए या फिर नॉर्मलाइजेशन का मान लीजिए। अगर मैं मानता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन जैसे 18 नंबर किसी को एक्स्ट्रा मिल गया है, तो यार भाई सबसे ज़्यादा बच्चा तो उसी शिफ्ट का ना होगा, ये बताइए। तो ऐसा कैसे भर्ती बोर्ड कर सकती है? और हम लोग अगर चुप रहेंगे तो भर्ती बोर्ड को तो केवल नौकरी मतलब देना है, वो किसी को भी उठा के दे देगी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नौकरी उसी को मिले जिस पर उसका मूल अधिकार हो। यदि जो बच्चा मेहनत किया है तो उसको नौकरी मिले और नंबर में बहुत ज़्यादा हेर फेर ना हो। इसलिए मेरा नंबर है 9569980105। ठीक है, फिर से बोल दे रहे हैं हम, 9569980105। इस नंबर पे जो आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो बच्चा, ठीक है, अपनी मांगों को लेकर के न्यायालय के समक्ष सहायता लेने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग चलेंगे, लेंगे। भाई जैसे हम लोगों ने फॉर्म में 400 रुपये खर्च किए हैं, 1000-1500 रुपये खर्च किए हैं एग्ज़ाम देने में, तो इसी तरह से मान के चलिए 1000-2000 हम लोग अपने अधिकारों को पाने के लिए और भर्ती बोर्ड की जो गलतियां हैं उन पर से पर्दा उठाने के लिए हम लोग 1000-1500 और खर्च कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, कुछ लोग सोचेंगे कि यार करें मतलब ठीक नहीं, कुछ होगा नहीं होगा। देखिए, न होना ना होना तो वो अंतिम परिणाम है, और प्रयास हम लोग करेंगे अपना। ठीक है। तो मेरे नंबर से जुड़िए 9569980105। और किसी को अगर कोई हो जो चाहता हो कि मैं जैसे कि होते हैं कोई लोग कहते हैं कि फ्रंट पे रहना, तो वो भी आ सकता है, हम लोग उसके साथ हैं। ठीक है। तो सभी लोग आएँ और अपने हक के, अपने अधिकार के लिए हम लोगों को आगे आना है। अब आगे आएंगे क्योंकि पुलिस की भर्ती बहुत ज़्यादा नहीं आती है। 2018 के बाद से आई थी, लगभग 2023 के दिसंबर में फॉर्म आया था, तो मान लीजिए 6 साल हो गए। अब फिर इसके बाद हम लोगों की उम्र भी नहीं रह जाएगी कि हम लोग भर्ती में अप्लाई कर सकें। ठीक है। तो एक पुलिस बहुत ही बड़ा मुख्य आधार हो जाता है, वैकेंसी हम लोगों के रोजी रोजगार के लिए। तो इस भर्ती में पूर्णतः निष्पक्षता से भर्ती हो, जिससे कि हम लोगों को ना तो आंसर की के एवज में, ना तो नॉर्मलाइजेशन के एवज में अपने रोजगार से वंचित होना पड़े। उसके खिलाफ, उसके अधिकार में हम लोगों को न्यायालय का सहारा लेना है। बाकी आप सोचिए कि और कहीं से, तो और कहीं से नहीं होगा। हम लोगों की याचिका डालेंगे, अच्छे अधिवक्ता से सलाह लेने के पश्चात वो हमने बात कर लिया है, जिसको भी सलाह लेनी होगी वो आ जाएगा। ठीक है। तो सभी लोगों को नमस्कार, इतना ही कहना था मुझे। ठीक है।